जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के समझ चुके होंगे ना कि वक्त पे बेच देते, काश वक्त पर बेच देते। लेकिन कौन से शेयर्स, कौन से वो शेयर्स हैं कि जिनको मैं आप लोगों को आज नेम बताकर, ज़ाहिर सी बात है कि अब अफसोस और पछतावा उन लोगों को होगा कि जिन लोगों ने इन शेयर्स को नहीं बेचा। मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से कह भी रहा था कि ये स्टॉक्स ना ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। अब रिस्क बढ़ रहा है तो इनको बेच दिया जाए तो बेहतर है, यानी कि बेच के निकल जाना बनता है। इस वीडियो को इतनी भी लोग वॉच कर रहे हैं वो लाइक पे क्लिक करके उसको शेयर कर दें न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हो। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके ना सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें ताकि फिर आप लोगों तक जो मैं अपनी हर वीडियो रात 10:42 एक ही टाइम पे अपलोड कर रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। जो थंबनेल देखा ना आप लोगों ने, अब देखिए वहीं से बात का आगाज़ कर रहा हूँ और पहली कंपनी का नेम आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आज क्यों ये शेयर कंटिन्यूसली गिरता रहा। सेकंड सेशन में मार्केट ओपन होते ही कहाँ के 25.5-26 रुपये के रेट तक ऑलमोस्ट चला गया, तो फिर वहाँ से गिरता हुआ 23.5 रुपये का रेट भी इसने ब्रेक कर दिया। मैं SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक्स फैक्स ग्रुप लिमिटेड की बात कर रहा हूं और ये बात बोल देता हूं कि देखिए मेरी हर वीडियो पे ना आप लोगों को मैं प्रॉफिट टेकिंग का बोल रहा हूं, साथ साथ नफ़े को पक्का करने का बोल रहा हूँ। हाँ, टारगेट देखिए मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, वो टारगेट कुछ के शॉर्ट टर्म कुछ के लॉन्ग टर्म होते हैं, वो वक्त पे हिट भी कर जाते हैं। लेकिन जो मैंने नेम लिया ना SLGL, अब इसमें क्या हुआ ऐसा, देखिए इसमें ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें खबर अलग ही, और ख़बर जो होती है ना वो ज़ाहिर सी बात है कि बहाना होती है। ज़्यादातर लोग खबर को देख के डिसीजन लेते हैं। जैसे ये शेयर गिरता ना, जब इसने 25.5 रुपये का रेट 25 का रेट ब्रेक करा तो उसके बाद तो फोर्स सेलिंग जिसे कहते हैं ना, कि ज़्यादातर लोगों ने फिर कंटिन्यूसली इसको सेल करा और 3 करोड़ 73 लाख, यानी कि अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तकरीबन जो सेलिंग की वॉल्यूम जनरेट हुए ना इसमें, वो 1.5-2 करोड़ शेयर्स तो उसमें बिके ही बिके लाजमी, यानी कि 2 करोड़ शेयर्स मस्ट ना SLGL के लोगों ने सेल कर दिए। तभी तो 22.5 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था, 22.5 रुपये तक का लो लगा दिया, यानी कि ऑलमोस्ट लोअर लॉक के पास से ये थोड़ा सा उठा और उठकर जो 23.38 रुपये पे क्लोज हुआ ना, तो इसी पे आज की डे की क्लोजिंग आई है। अब पहली सेल कॉल SLGL की है मंडे के डे, अब 2 दिन पड़े हैं तो थोड़ी सी वर्किंग कर लीजिएगा, लेकिन SLGL की सेल कॉल है। तभी तो कहा ना कि काश वक्त पे बेच देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवालात अब देखिए ना, आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ लोग कंटिन्यूसली करे पे करे जा रहे हैं कि SLGL का क्या करें, फंस गए। मैंने बाय करा है 25, 26, 23.5, 24, 25 रुपये के रेट पे हर कीमत का पड़ा है तो बेच दिया जाए। मंडे को डे को ना फैसला करिएगा ट्रेडिंग देखते हुए। SLGL, इसके अलावा ट्रीट कॉरपोरेशन की बात कर लेता हूँ तो 32.5 रुपये। अब सवालात को देखिए ना, लोगों ने इस तरह के सवालात मुझसे करे हुए हैं ना कि मेरे पास पड़ा है ट्वीट 31 का, 30 का, 29 का, 28 तक पे लोगों ने इसको ख़रीदा हुआ है, यानी कि सबके पास पड़ा है, सब फंसे हुए हैं। तो अब क्या किया जाए, कि कब तक ट्वीट में आ जाएगी हमारी बारी। देखिए दोनों वो शेयर्स देखे जिनमें भरपूर सेलिंग प्रेशर दिखने में आया है, यानी कि अब लोग फंसे हुए हैं इनको बाय करके हैं हाई के रेट्स पे। और ये रेट्स ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पीक के रेट से, हाँ इंतज़ार कर लें, न्यू पैसा डालें और उन पैसे को ना जो मजबूत शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं रिजल्ट्स बेस पे अब काम कर रहा हूँ और जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स इंतहाई शानदार आए मैं उनकी आप लोगों को बाय कॉल दूंगा। लेकिन उससे पहले ट्वीट कॉरपोरेशन की सेल कॉल है। ट्वीट कॉरपोरेशन को लाजमी सी बात है कि बेच दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन कौन से रेट तक ये आ सकता है। गिरता हुआ तो सपोर्ट लेवल इसका बनना है 24 रुपये तक का, 24, 24.5 रुपये या 25 रुपये तक भी अगर ये आता है तो यहाँ मुझे देख के लग रहा है लेवल को और ग्राफ को ना कि ट्वीट को सपोर्ट मिलेगी और 24.5 रुपये से, लेकिन अब 25 रुपये से ट्वीट बाउंस बैक करता हुआ फिर हो सकता है कि ऊपर जाए। तो ट्वीट की भी सेल कॉल है मंडे के डे ना। पहली कंपनी SLGL, सेकंड कंपनी ट्वीट कॉर्पोरेशन। खास तौर पे ट्रेडर्स ना, ट्रेडर्स लाजमी जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करा अब वो फंस गए हैं तो वो इन दोनों शेयर्स को बेचे। अब जो मैं मजबूत शेयर्स की बात कर रहा हूँ कि जिनके रिजल्ट्स आए हैं शानदार, यानी कंपनीज की अर्निंग्स पिछली अर्निंग की बनस्बत बड़ी ही अच्छी आई है, यानी कि बढ़कर आई हैं अर्निंग्स। और अब मुझे देखते हुए यही लग रहा है कि अगर मज़ीद आप लोगों ने काम किया ना इन स्टॉक्स में तो बड़े प्रॉफिट्स वो वक्त दूर नहीं है कि आप लोग इन शेयर्स में ना काम करके बासानी कमा सकते हैं। मैं पहली कंपनी से मजबूत शेयर से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। 4 शेयर्स के टोटल ना नेम मैं आप लोगों को बताकर इनकी बाय कॉल दूंगा। तो पाकिस्तान रिफाइनरी 6.5 से ज़ायद यानी कि 7 करोड़ तक के ऑलमोस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। कंटिन्यूसली बाइंग के वॉल्यूम थे, यानी कि ज़्यादा लोगों ने ना, जितने भी शेयर्स में लोगों को लॉस हुआ उन्होंने अपने पैसे यहाँ न्यू पैसे ना इस कंपनी के स्टॉक में पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में इन्वेस्ट करें। यहाँ ट्रेडर्स ने भी एंट्री मारी है, तभी तो 6.5-7 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और भरपूर ख़रीदारी दिखने में आई है। मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैं तभी तो कह रहा था ना अपनी पिछली वीडियोस में कि लाजमी PRL पाकिस्तान रिफाइनरी को आप लोग 35, 38, 36 के रेट पे बाय करें, ये यहाँ से ऊपर निकलेगा। तो अब देख लें आज को पूरा पूरा
रुपये ये शेयर हो गया है। तो पहली बाय कॉल पाकिस्तान रिफाइनरी इसकी इंटैक्ट है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी सिटी फार्मा पूरा 100 रुपये के रेट पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। 100 रुपये से ये ऊपर जा तो रहा है, लेकिन 103 102 रुपये के रेट पे सेलिंग दिखने में आ रही है। 99 रुपये 29 पैसे पे 77 लाख तक के वॉल्यूम के साथ ये क्लोज़ हो गया। जो मैंने रिजल्ट्स की बात की थी ना कि मैं रिजल्ट्स बेस्ड काम कर रहा हूँ, तो बड़ा ही शानदार रिजल्ट आया है कंपनी का। कंपनी के प्रॉफिट्स ना ठीक ठाक बढ़ चुके हैं, यानी कि प्रॉफिट्स कंपनी के अच्छे बढ़े हैं। ईपीएस भी कंपनी ने ये अच्छा है कि अर्निंग पर शेयर भी तकरीबन मेंटेन ही रखी है। देखिए थोड़ा बहुत अप एंड डाउन वो तो बिज़नेस का हिस्सा है, लेकिन पे आउट की बात कर लेता हूँ तो डिविडेंड इसने अच्छा दे दिया 3.5 रुपये का। तो अगर किसी को काम करना है तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है। बाइंग की कॉल है और लोअर रेट पे एकोमुलेट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 105 115 120 130 के रेट पे मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। 99 रुपये 98 रुपये या 100 रुपये तक भी ये जाता है, तो लाजमी इसको बाय करिएगा। जो सपोर्ट लेवल इसका है ना वो इसका बनता है गिरते हुए सपोर्ट लेवल 92 रुपये तक का, और ऊपर निकलते हुए सिटी फार्मा का सपोर्ट लेवल बनता है 105 रुपये तक का। यानी कि ये इसका रेसिस एरिया है। अगर रेजिस्टेंस पे आके ये हिट कर गया तो सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेकर ट्रेड कर गया तो फिर सिटी फार्मा का टारगेट बनता है 109 रुपये, यानी कि वही जहाँ पे ये पहले हिट कर चुका है। और फिर सीधा सलंग आप लोगों को 115 से लेके 120 रुपये की रैली की तरफ निकलता दिखाई देगा। तो सेकंड बाय कॉल सिटी फार्मा इसकी इंटैक्ट है। इसके अलावा ECOP देखिए, ये ना रिस्की शेयर इन सेंस इसलिए नहीं है कि अब तो कंपनी का रिजल्ट्स बड़ा अच्छा है, यानी कंपनी की अर्निंग्स ना अच्छी खासी बढ़कर आई है। तभी तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि मजबूत शेयर्स में काम करें, इनको लोअर रेट्स पे एकोमोडेट करते रहिए। ये ना सोचिए कि ये शेयर ऊपर जाएंगे नहीं, कि जो लोग समझ के फिर काम नहीं करते हैं फिर वो लोग फंसते भी हैं, और फंसते भी क्या हैं, बेकार शेयर्स ही लगते हैं आधों पे। वो बेकार शेयर्स की जो बिल्कुल ऊपर जा नहीं पा रहे होते हैं, यानी कि फिर सिर्फ नुकसान और सिर्फ सामना होता है हार का। तो इस तरह के नुकसान और हार वाले स्टॉक की तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली सेल कॉल ही दे रहा होता हूँ। देखें ना, आज अगर मैं मजबूत शेयर WGL गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बात मैंने कही ना कि मजबूत शेयर को सिटी फार्मा है या पाकिस्तान रिफाइनरी है, जो मैंने एक और नेम लिया ना, इनको लोअर रेट पे आने दें, लोअर रेट पे एकोमुलेट लाजमी करिएगा। WGL गनी ग्लोबल होल्डिंग, बस ये लास्ट शेयर है। इसके पे बात करके एंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ वीडियो को। 8 मिनट तक की वीडियो ना ऑलमोस्ट मैं बना रहा हूँ, तो कम्प्लीटली देखा करें। गनी ग्लोबल आज बड़ी तेज़ी से बुलिश होता हुआ 12 बजे से पहले इसको अपर कैप लगा। 2 करोड़ 21 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और लाखों में वॉल्यूम थे। जैसे ही बाइंग दिखने में आई, तगड़ी बाइंग की वजह से ये अपर कैप तक गया, फिर अपर कैप ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया। यानी कि जिस तरह का बड़ा ख़रीदार बिग प्लेयर इस कंपनी के स्टॉक में है एंटर, तो GCIL यानी कि पूरा गनी का जो है ना सेक्टर, गनी ग्लोबल होल्डिंग हो गया, GCIL हो गया, यानी कि जो गनी ग्रुप है, तो ये सारे शेयर्स की बाय कॉल इंटैक्ट है। लेकिन गिर चुका है इंटरेस्ट रेट, अब ये सारे शेयर्स ऊपर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से मेरी बहुत कुछ सीखा होगा। 10:42 में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इंतजार करा करें। स्टे ट्यून रहिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।